गणेश के अवतारों का वर्णन। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मीनारायण, जय सनातन धर्म। श्री गणेश की उपासना प्राचीन काल से जनसाधारण में प्रचलित रही है। वैदिक वाङ्मय में गणपति एक सामान्य नाम है और उत्तर वैदिक काल तक विनायक नाम भी उल्लेखित हुआ है। अथर्वशीष उपनिषद में रुद्र को विनायक कहा गया है। महाभारत में गणेश्वर और विनायक का देवताओं के साथ उल्लेख हुआ है और उन्हें सर्वत्र विद्यमान माना गया है। श्री गणेश की जन्म की कथा, उनके अवतारों की कथा जो हमें गाणपत्य संप्रदायों के पुराणों में मिलता है, जिसमें गणपति साहित्य की प्रमुख रचना गणेश पुराण तथा मुद्गल पुराण है। गणेश का स्वरूप नित्य निर्गुण होते हुए भी नित्य सगुण माना गया है। माया से परे होने पर वह निर्गुण है, जबकि माया युक्त होने पर सगुण साकार रूप धारण कर लेते हैं। जब जब आसुरी शक्तियों के प्रबल होने पर जन जीवन पर संकट आ जाता है, धर्म का प्रभाव, धर्म की वृद्धि होने लगती है, तब तक निर्गुण निराकार स्वरूप सगुण में अवतार ग्रहण कर धर्म की स्थापना करते हैं। विनायक ने भी अलग अलग युगों में भिन्न भिन्न अवतार ग्रहण कर समाज को सन्मार्ग व संदर्भ की ओर उन्मुख किया। गणेश की जन्म के विषय में अनेक मतांतर है। कहीं केवल पार्वती पुत्र कहे जाते हैं, कहीं उन्हें शिव पुत्र कहा जाता है और कहीं वह शिव पार्वती दोनों के पुत्र कहे गए हैं और कुछ स्थानों पर उन्हें स्वयं उत्पन्न भी कहा गया है, यानी स्वयंभू कहा गया है। गणेश के इन विभिन्न रूपों का वर्णन हमें गाणपत्य पुराण के गणेश पुराण और मुद्गल पुराण में मिलता है। रूप में उनके नाम, कर्म व वाहन परिवर्तित होते रहे हैं। जैसे सतयुग में वह सिंहारूढ़ व 10 भुज है, इस युग में विनायक नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। त्रेता युग में वे मयूर पर आरूढ़ हुए, उनकी 6 भुजाएं हैं। इस युग में मयूरेश्वर नाम से विख्यात हुए। द्वापर में वे रक्तवर्ण तथा चतुर्भुज है। इस युग में गजानन नाम से उनकी प्रसिद्धि होती है। कलयुग में धूम्रवर्णी, अश्वराहुडी और द्विभुज हुए तथा धूम्रकेतु नाम से विख्यात हुए। सतयुग में गजानन ने कश्यप व अदिति के पुत्र रूप में जन्म लिया। त्रेता युग में गजानन ने शिव पार्वती के घर में अवतार लिया। वह मयूरेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इस युग में के अवतार में गजानन रक्त वर्णित है। पार्वती के पुत्र के रूप में उनका नाम गणेश रखा गया। हिमालय ने इस बालक को हैरम नाम प्रदान किया है। वैसे तो विघ्न विनाशक गणेश जी के अनेक अवतार हुए और उन सभी अवतारों में गणेश ने अनेक महाकर्म किए हैं और उन सब अवतार का वर्णन करना संभव नहीं है। लेकिन उन सभी अवतारों में 8 अवतार अधिक प्रमुख माने जाते हैं, जिसका वर्णन हमें गणेश पुराण में और मुद्गल पुराण में मिलता है, जो इस प्रकार से हैं। जिसमें पहला अवतार वक्रतुंड अवतार है, जिसमें मसुरासुर और दंभासुर पर विजय प्राप्त की, और यह अवतार ब्रह्म का धारक है, जो भगवान शिव पर आरूढ़ होने वाले कहे गए हैं। दूसरा एक दंत अवतार है। यह अवतार देही ब्रह्म को धारण करने वाला और मदासुर का संहारक है। तीसरा अवतार महोदय अवतार है। इस नाम से विख्यात गणेश जी का अवतार ज्ञान ब्रह्म का प्रकाश करने वाले हैं, जिन्होंने मोहासुर का वध किया था। चौथा है गजानन अवतार। गणेश जी का ये अवतार गजानन से जाना जाता है। वह सांख्य योगियों के लिए सिद्धि देने वाला है, क्योंकि वह सांख्य ब्रह्म का धारक है। इस अवतार में उन्होंने लोभासुर का विशेष रूप से संहार किया है। पांचवा है लंबोदर अवतार। इस अवतार में भगवान गणेश्वर ने क्रोधासुर का उन्मूलन किया है। यह अवतार ब्रह्म की सत्य स्वरूपा शक्ति का धारक कहा गया है। छठा है विकट अवतार। भगवान गणेश का ये अवतार में गणेश सौर ब्रह्म के धारण करने वाले मयूर वाहन कहे जाते हैं। इस अवतार में कामासुर का संहार हुआ था। सातवां है विघ्नराज अवतार, जिसमें भगवान गणेश शेष वाहन कहा है। वह ममतासुर का संहार और विष्णु ब्रह्मा का वाचक है। आठवां है धूम्रवर्ण अवतार, जिसमें गणेश के द्वारा अभिमान नामक असुर का नाश हुआ था। यह अवतार शिव ब्रह्म स्वरूप कहे जाते हैं। तो इस प्रकार 8 अवतार का विस्तार से वर्णन हमें मिलता है और द्वापर युग में शिव पार्वती के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। यहाँ वे रक्तवर्णी तथा मूषक वाहन से युक्त है
तब वह गजानन नाम से प्रसिद्ध हुए। इस अवतार रूप में उन्होंने सिंदूर दैत्य का वध किया। कलयुग में गणेश के अवतार के संदर्भ में गणेश पुराण में वर्णन मिलता है कि 4 भुजाधारी, श्याम वर्ण व मूषक वाहन तथा धूम्रकेतु नाम से विख्यात होंगे। अब आदिदेव गणेश की उत्पत्ति का वर्णन करें तो गणपति पुराण में जब संसार का प्रलय काल उपस्थित हुआ, तब जल वायु के घोर उत्पादन से सृष्टि नष्ट हो गई और समस्त सृष्टि मोह माया में डूबकर जब अदृश्य हो गई, तब उसे सब त्रिदेव निदान हेतु पाताल लोक में जाकर घोर तपस्या की, किंतु कोई फल न मिलने के कारण त्रिदेव पृथ्वी पर आ गए। क्योंकि सर्वत्र अंधकार छाया था, उसमें करोड़ सूर्य के समान प्रकाश प्रकट हुआ जो भगवान गणेश थे। तो इस प्रकार विश्व के भरणकर्ता अखिलेश्वर आदि गणेश का प्रादुर्भाव हुआ और इसीलिए त्रिदेव द्वारा गणेश्वर की उपासना का वर्णन जो हमें मिलता है वह आदिदेव गणेश का है। तो इस प्रकार से हमने गणेश के अवतारों का वर्णन संक्षिप्त में किया है। उम्मीद है आप सभी को यह पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली बार एक नए ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहिए। धन्यवाद। अस्तु।